हमारे साथ अभी हमारे ज़हीर अब्बास रिजवी साहब है, हमारे यूसुफ हातिम मुछाला साहब है सीनियर काउंसिल, हमारे जमात इस्लामी हिंद के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं इलियास खान साहब, बॉम्बे कैथोलिक सभा के स्पोक पर्सन है डॉल्फी डिसूजा साहब हमारे बीच मौजूद है। माध्यम से इस्लाम जिम खाना में एक आधे दिन का पूरा वर्कशॉप रखा गया था, जिसमें 3 उसके उद्दिष्ट थे। एक तो उद्दिष्ट ये था कि सरकार की जानिब से जो एंटी कन्वर्जन बिल हाल ही में विधानसभा में मंजूर किया गया है और उसको आगे गवर्नर और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेजा गया है, उसका इम्प्लीमेंट बाकी है। दूसरा जो था कि यूसीसी को लेके सरकार के पास कुछ हलचल चल रही है और वो बिल भी आगे आने की संभावना है। और तीसरा, जो आज हमारे राज्य में और पूरे देश में जो स्थिति बनी है, जिस तरह से नफरतें और अलग अलग तरीकों से लोगों को बांटा जा रहा है और किस तरह से जनजीवन कठिन बनाया जा रहा है, ये तीनों चीज़ों पे वहाँ डिस्कस हुआ। वहाँ पर फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम, ये पूरे महाराष्ट्र में 20 डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी शाखाएं और इसका वर्किंग कमेटी मौजूद है। और इसमें सभी जो बड़े बड़े जो एजुकेशनिस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है और इंटेलेक्चुअल्स है, इस तरह के बुद्धिजीवी पूरे महाराष्ट्र से इसमें मौजूद है। आज पूरे महाराष्ट्र से हमने हर डिस्ट्रिक्ट से 3 ऐसे लोग जो समाज के ऊपर पूरी नज़र रखते हैं, उसके लिए काम करते हैं निस्वार्थपने से, ऐसे लोगों को बुलाया था। मुंबई की जो कोर कमेटी है उसमें हमारे पूरे महाराष्ट्र से, इसमें जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर है अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के, वो भी इसमें मौजूद है, वो सब भी इसमें आए थे। और इसमें एक और विशिष्ट बात थी कि इसमें जो जितने सिटिंग मुस्लिम एमएलएज हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टीज, क्योंकि एक ऐसा इशू है कि समाज का इशू है, सोसाइटी का, कम्युनिटी का इशू है, तो इसको लेकर सभी आमदार, मुस्लिम सिटिंग आमदार्स को, एक्स एमएलएज को इसमें आमंत्रित किया गया था। इसमें 6 के करीब हमारे एमएलएज मौजूद थे अलग अलग पार्टियों से। आज दिन भर उस पर डिस्कशन हुआ, ये बिल क्या है उसको समझा गया और उस पर जो विविध डिस्ट्रिक्ट से, जिलों से जो लोग आए थे, वो सबका साथ हमने विचार विनिमय करके वो क्या उनके विचार है और क्या आगे की रणनीति बनाना है, उस सारे लोगों को लेकर एक पूरी हमने उनसे पूरे सब लोगों से उनके सजेशंस और रिकमेंडेशंस और उनके मशवरे लिए गए कि आगे इसको किस तरह से हम इसके ताल्लुक से किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, किस तरह से फील्ड में भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट में भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। प्रस्ताव: मुशावरती इजलास मिल्लत का मार्गदर्शन, लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा और कॉमन स्ट्रेटेजी। स्थल: इस्लाम जिम खाना, 8 जून 2026। इस मीटिंग के द्वारा महाराष्ट्र सरकार से मांग की जाती है कि वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को वापस लिया जाए, क्योंकि यह संविधान में दी गई धर्म की आज़ादी और उसके प्रचार प्रसार के खिलाफ है। कानून का जो ढांचा बनाया गया है उससे ये गंभीर आशंका पैदा होती है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है और बेगुनाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। धर्मों का प्रचार प्रसार एक संवैधानिक अधिकार है और भारत के बहुत्ववादी समाज में ये एक आम बात है। अब इस कानून के जरिए धर्मों के प्रचार प्रसार पर असर डालना गैर संवैधानिक है। करारदाद रेजोल्यूशन नंबर 2। इजलास को लगता है कि महाराष्ट्र राज्य, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी होने का गर्व है,
उसे भी कट्टरपंथी बराबर परेशान कर रहे हैं। मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी परेशान कर रहे हैं। लिंचिंग में अक्सर बेगुनाह लोगों की जाने जा रही है। भीड़ की हिंसा के इस जुर्म को सख्त कानूनों के द्वारा रोका जाना चाहिए। पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इजलास का मानना है कि ऐसी घटनाओं के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्त और बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। महाराष्ट्र सरकार को नफरती भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश पर ध्यान देना चाहिए और उसके गाइडेंस में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रेजोल्यूशन क्रमांक 3, इजलास का मानना है कि महाराष्ट्र में बुलडोजरों से घरों और कमर्शियल जगहों को गिराना राज्य की तरफ से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। राज्य में बुलडोजर कल्चर आम होता जा रहा है। एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करता है और उनके घरों और कमर्शियल जगहों को गैर कानूनी बताकर गिरा दिया जाता है। ये कार्रवाई पूर्व क्रिमिनल और कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होने के बावजूद राज्य का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गैर कानूनी कार्रवाई कर रहा है। इससे मुसलमानों में निराशा फैल रही है। इसलिए इजलास के दौरे मांग की जाती है कि राज्य में शांति और कानून का राज बनाए रखने के लिए बुलडोजर कल्चर बंद होना जरूरी है। रेजोल्यूशन क्रमांक 4, मीटिंग में सरकार के यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बनाने के ऐलान पर चिंता जताई गई। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के खिलाफ भी है। मीटिंग इस बात पर सेंसिटिव है कि ऐसे कानूनों की कोई जरूरत नहीं है। इजलास सरकार के ऐलान को गैर जरूरी बताते हुए मांग करते हैं कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड या इस तरह का कानून बनाने से बचे। साथ ही दूसरे धर्मों के जिम्मेदार और अहम लोगों को भी इस बारे में चिंता करनी चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये कहते हुए कि ये सभी धर्मों के लोगों की साझी जिम्मेदारी है। रेजोल्यूशन क्रमांक 5, इजलास SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाने को खारिज करता है। ये चिंता की जाती है कि करोड़ों वोटरों के नाम मनगढ़ंत तरीके से हटाए जा रहे हैं। सरकार को ऐसी कार्रवाई रोकनी चाहिए और वोटरों के नाम हटाने के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वोटर लिस्ट में कानूनी तौर पर बदलाव किया जा सके। इस मीटिंग में सभी मुस्लिम भाइयों को अपने नाम रजिस्टर करने और अपने कागजात की सच्चाई वेरीफाई करने के लिए भी इजलास ने आदेश जारी किया है। इस वक्त रियासत महाराष्ट्र में जारी है, तो इस सिलसिले में FMM जो फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम है, इसने सबसे पहले तो ये है कि जो इलीगल डिमोलिशंस चल रहा है तो इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में हम तमाम समाजों को लेकर, तमाम माइनॉरिटीज़ को लेकर इस पर हम लीगल एक्शन की तैयारी में हैं कि इसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए जाएंगे। और इसी तरह से मॉब लिंचिंग है, तो मॉब लिंचिंग जो है वो एक तरह से एक कम्युनिटी को दहशत ज़दा करने और उसके इंसानी वक़ार, ह्यूमन जो उसका डिग्निटी है, उसको पूरी तरह से मुतासिर करने का काम है। हम ये समझते हैं कि एक सिविलाइज सोसाइटी में ये एक बहुत ही खौफनाक किस्म का अमल है और हम इस बात को महसूस करते हैं कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस तरह से इसको ख़त्म होना चाहिए या जालिमों के ख़िलाफ़, मुजरिमों के ख़िलाफ़ जो एक्शन प्लान होना चाहिए
उसमें बहुत सुस्त रवि दिखाई देती है। तो हमने इस सिलसिले में ये फैसला किया है कि हम इस पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऐसी हेल्पलाइन जारी करेंगे कि जिसके नतीजे में हम एडमिनिस्ट्रेशन को और इंतज़ामिया को इस तरह के जुल्म से रोक सकें। यूसीसी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर हमारे बहुत बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं जो इसमें आपकी रहनुमाई करेंगे। हम ये समझते हैं कि ये हमारे मुस्लिम पर्सनला पर, जो मुस्लिम पर्सनला ही नहीं बल्कि और भी माइनॉरिटीज़ के जो उनकी तहजीबी यानी उनकी जिस तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी एक आइडेंटिटी है, तो ये उसके खिलाफ एक मोमेंट है यूसीसी का। और ये तमाम चीज़ों के खिलाफ ये फेडरेशन जो है महाराष्ट्र में एक एक्शन प्लान के ऊपर काम कर रहा है कि किस तरह से माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करने या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो कोशिशें हो रही हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि दो समाजों के दरमियान दरार डालने और दो समाजों को एक दूसरे से खौफजदा करने के लिए जो कोशिशें हैं, इसको भी हम ख़त्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम तमाम यहाँ की कम्युनिटीज़ के दरमियान एक इंटीग्रेशन के लिए भी कोशिश करेंगे।